नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर शहर के एक बैंकेट हॉल राजधानी में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कार्यप्रणाली से व्यापारियों में जो एक भय है उसे दूर करना है। डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार खंड 2 ने वहां आए व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लाभ बताए कि पंजीकरण से व्यापारी का बिना प्रीमियम 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाएगा, जो सीधा मुख्यमंत्री पोर्टल से जुड़ा है। सहायक आयुक्त नीरज शुक्ला खंड 4 ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइलिंग की प्रणाली अत्यंत सुगम व सरल है, जिसे केवल व्यापारी अगर समझ ले तो वह अपना रिटर्न स्वयं फाइल कर सकता है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी में प्रांत के बाहर से माल खरीदने के लिए जीएसटी की अनिवार्यता जरूरी है। वह यह भी बताया कि गूगल प्ले स्टोर से PERIDOT नामक ऐप डाउनलोड करके आप किसी भी जीएसटी पंजीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मंच का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने किया। बैठक में आए सभी अधिकारी गणों का स्वागत उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की टीम द्वारा किया गया। बैठक में डिप्टी कमिश्नर प्रताप सिंह यादव खंड 1, डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार खंड 2, डिप्टी कमिश्नर अच्छे लाल सिंह खंड 4, असिस्टेंट कमिश्नर अशोक कुमार खंड 1, सहायक आयुक्त नीरज शुक्ला खंड 4, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, महिला अध्यक्ष बबीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल दारुका, नीरज अग्रवाल, शमीम बेग, समी अख्तर, अंकित अग्रवाल, नवीन बंटी, राजस्थानी, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर अभिषेक, रमेश गुप्ता, अनिल जायसवाल, निर्मल सोनकर, राजकुमार रस्तोगी, अभिषेक बंसल, मोहित लेखवानी, सलीम नूरी, दीपक चिरानिया, मनीष मिश्रा, अभिषेक अवस्थी सहित तमाम व्यापारी गण मौजूद थे। हमारा न्यूज़ चैनल जब बोलेगा हिंदुस्तान कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर में हम लोग एक जगह पे मौजूद हैं जहां पे एक सभा की गई है। तो हमारे बीच में विमल दुबे जी हैं जो जीएसटी कमिश्नर हैं। तो ये जानते हैं जो व्यापारियों की समस्या होती है, जो व्यापारियों में सामंजस्य लाया जाता है, तो क्या उसका उद्देश्य होता है। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है। जो आज कार्यक्रम ये हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि व्यापारियों को पंजीयन के बारे में अवगत कराना कि जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन करावें, क्यों रजिस्ट्रेशन करावें, इस बारे में ये बैठक की गई थी। सर, जैसे मुझे जानकारी जहाँ तक है तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है, तो ये किस जीएसटी विषय में यहाँ पे आज चर्चा की गई है? जीएसटी 3 प्रकार के बारे में आपने सुना है। एक होता है IGST, दूसरा CGST और तीसरा SGST। ये 3 प्रकार के कर हैं। CGST केंद्र सरकार का राजस्व होता है, SGST जो है राज्य सरकार का हिस्सा होता है, IGST होता है वो भी केंद्र का होता है, लेकिन ये फ्लोटिंग टैक्स है। यानी कि IGST वास्तव में ये फ्लोट करता है और जिस स्टेट में माल कंज्यूम हो जाता है उस स्टेट को आधा हिस्सा और आधा हिस्सा केंद्र को प्राप्त होता है। ये IGST होता है। सर, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो जीएसटी के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हुए, वो अनभिज्ञ हैं, उनको कैसे आप लोग सर्टिफाइड करते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम सरकार और व्यापारी के बीच के एक कड़ी हैं। अगर व्यापारी को कोई भी समस्या आती है तो वो हमारे कार्यालय में आके संपर्क कर सकता है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पे भी www.gst.gov.in पे वो क्लिक करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि एक्ट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, सर्कुलर क्या है, क्या रेट ऑफ टैक्स है। इन सब की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर भी अगर किसी व्यापारी को किसी भी तरह की उसे शंका है, कोई दिक्कत होती है, तो वो राज्य कर कार्यालय आकर के हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी अधिकारी से बात कर सकता है। हेल्प डेस्क बनी है, वहाँ पे भी उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जीएसटी के दायरे में कौन कौन से व्यापारी आते हैं, कितने वो टर्नओवर जो होता है उसमें कितने आते हैं? सामान्य रूप से प्रदेश में जो वस्तु का व्यापार करते हैं, माल बेचते हैं, ऐसे का टर्नओवर 40 लाख रुपया वार्षिक टर्नओवर का है। और जो सेवा के प्रदाता हैं उनका टर्नओवर 20 लाख रुपया सालाना है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यापारी का वर्ग होता है जिन पर ये सीमा लागू नहीं होती है और उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है। जैसे किसी व्यापारी को
प्रदेश के बाहर से माल मंगाना है, बाहर से माल मंगा के बिक्री करता है, तो चाहे उसका टर्नओवर वार्षिक 1 लाख रुपया भी हो, उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सर, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके करदाता हैं, आप अधिकारी होने नाते आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? हम अपने करदाताओं से कहना चाहेंगे कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके सहयोग के लिए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या उनकी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हें किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं विमल कुमार दुबे, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 2 सीतापुर। तो देखा जैसे कि हमारे बीच में थे विमल दुबे जी, कमिश्नर। तो जैसे कि होता व्यापारी होता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जानकारी प्राप्त करनी है। यदि जानकारी में कहीं पर आप अचूक हैं तो आप जाकर के ऑफिस पर वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो व्यापारी और अधिकारी दोनों संबंधित होते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए होते हैं। जब तक आप टैक्स देते नहीं देंगे तो राज्य कैसे चलेगा? तो इसलिए करदाताओं से भी निवेदन है कि समय पर अपना कर चुकाएं और जो भी समस्या है वो अधिकारियों से बात करें तो समस्या का समाधान निकल सकता है। अभी आगे किस तरीके से होता है और सीतापुर में किस तरीके से जो लोग पंजीकृत हैं उनको कैसे कराते हैं, उस विषय में भी आपको अवगत कराएंगे। तब तक के बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।